हेलो स्टूडेंट्स, बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के 2 क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम उन्हें हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हमारा cot a माइनस कॉस ए अपान cot a प्लस कॉस ए इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 बाई cosec a प्लस 1। क्लास हमें इन क्वेश्चंस को करना है प्रूफ। इन क्वेश्चंस को हमें प्रूव करना है, हमें इन क्वेश्चंस को सिद्ध करना है। तो क्लास अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए हमारे पास cot a माइनस कॉस ए अपान cot a प्लस कॉस ए है। इस साइड को अगर हम उठा लें और हमें इतना साइड लेकर आना है, cosec a माइनस 1 अपान cosec a प्लस 1। क्लास cot a को हम क्या बोल सकते हैं? अगर हम अपना पहला स्टेप चलें तो cot a को हम बोल सकते हैं cos a बाई साइन a, क्योंकि क्लास ये है फार्मूला cot a का। cot a का फार्मूला होता है cos a अपान साइन a, और cos a को हम ऐसे ही रखे रहे माइनस cos a, फिर अपान, अब हम इस cot a को भी क्लास cot a को उसी फार्मूले पर तोड़ दी जैसे कि हमने ऊपर तोड़ा था। तो इसे हम बोल सकते हैं cos a अपान साइन a। फिर आगे कुछ नहीं करना है, जैसा कि cos a लिखा है वैसे हम प्लस cos a नोट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा क्लास, आगे अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो cos a और cos a के बाई में है, अपान में है साइन a, जो कि cos a के अपान में नहीं है। तो cos a के अपान में अगर हमें साइन a लेना है क्लास, तो ऊपर भी साइन a से मल्टीप्लाई और नीचे साइन a से डिवाइड करना होगा। तो हम cos a ऊपर साइन a से मल्टीप्लाई कर देते हैं cos a में, साइन a से cos a में क्लास हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और साइन a से जब नीचे डिवाइड करेंगे तो नीचे साइन a लिख देते हैं। और क्लास इस cos a के नीचे हमारा साइन a पहले से ही है, इस cos a के नीचे साइन हमारा a पहले से है, तो इसे हम लिख लेते हैं अपन साइन a। तो क्लास सेम नीचे भी करेंगे, जैसा कि ऊपर हमने किया वैसे नीचे भी एलसीएम लेंगे। cos a के नीचे साइन a है तो cos a के नीचे हम साइन a को लिख लेते हैं, और क्लास प्लस cos a लिखा है तो cos a में साइन a अगर हमें लाना है तो साइन a से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद कर देते हैं हम इसे साइन a से डिवाइड। तो क्लास अब अगर देखा जाए तो एलसीएम हमारा जो हर है, हर हमारा समान हो गया है। तो हर जब समान हो गया है तो हम इसे ये लिख सकते हैं cos a और माइनस माइनस साइन a इंटू cos a, साइन a इंटू cos a, और फिर जब हमारा हर समान हो गया क्लास तो हम सबका कर सकते हैं साइन a। तो सेम प्रोसेस हम नीचे भी करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारा cos a है और हमारा हर समान है तो प्लस साइन a इंटू cos a बोलेंगे, साइन a इंटू cos a, और अपान साइन a बोलेंगे क्लास। तो क्लास अगर हम इस साइन a से साइन a को कैंसिल कर सकते हैं, और ये साइन a जब साइन a से कैंसिल हो गया तो स्टूडेंट्स हमारा बचा है cos a माइनस साइन a इंटू cos a, और यहाँ पर नीचे बचा है cos a प्लस साइन a इंटू cos a। इसके बाद क्लास अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो दोनों में ही हमारा, चाहे न्यूमरेटर ले लो या डिनोमिनेटर ले लो, अंश ले लीजिए आप या हर ले लीजिए, तो ध्यान देने वाली बात है कि दोनों ही में cos a कॉमन है। ये cos a और यहाँ पर ये cos a, नीचे ये cos a और यहाँ पर ये cos a। cos a कॉमन है क्लास, तो हम cos a को कर लेते हैं कॉमन, cos a। तो जब cos a यहाँ से क्लास बाहर चला गया तो यहाँ पर बचेगा 1 और माइनस साइन a अकेली बचेगा, क्योंकि ये cos a हमारा चला गया बाहर कॉमन में, बाई cos a को यहाँ पे भी करते हैं क्लास कॉमन, तो हो जाएगा cos a, और यहाँ पर प्लस 1 यहाँ पर बचेगा और ये प्लस नोट कर लेंगे, साइन a बचा सिर्फ हमारा अकेला, क्योंकि cos a बाहर कॉमन हो गया क्लास। अब क्लास अगर ध्यान दें तो cos a से cos a हमारा कैंसिल हो रहा है, और हम cos a से cos a को कर देते हैं कैंसिल,
तो कॉस ए से कॉस ए को अगर कैंसिल करेंगे तो क्लास हमारा कितना बचेगा, 1 मिनट क्लास यहाँ पर कर देते हैं। कॉस ए से वो हमारा स्टेप था क्लास, ये कॉस ए से अगर हम सॉरी क्लास अगर हम इस कॉस ए से इस कॉस ए को करते हैं कैंसिल तो हमारा बच जाता है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। हमें लेकर आना है क्लास कॉसेक ए माइनस 1 अपान कॉसेक ए प्लस 1, जो कि अभी तो नहीं दिख रहा है, बट क्लास अगर हम साइन ए को कर लेते हैं कॉमन, देखिएगा है तो नहीं है लेकिन करेंगे और कॉमन करेंगे तो देखिए क्या होगा। अगर साइन ए को हम ऊपर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर तो कोई साइन था नहीं, अब जब यहाँ पे साइन नहीं था और स्टूडेंट्स हम कॉमन ले रहे हैं तो उसे हम 1 बाई साइन ए बोल सकते हैं। साइन ए से कर देंगे डिवाइड और यहाँ से हमारा साइन ए गया है क्लास तो 1 हो जाएगा ये, और ये बाई में फिर से साइन ए को कॉमन करते हैं तो जब साइन ए कॉमन हो गया तो यहाँ पर साइन ए नहीं था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी हम 1 बाई साइन ए कर देंगे और यहाँ पर साइन था तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है क्लास, तो अब देखिए साइन ए से साइन ए भी हो रहा है कैंसिल, तो साइन ए से साइन ए को कैंसिल करते हैं और उसके बाद हमारा 1 बाई साइन ए फार्मूला होता है कॉसेक ए का, क्योंकि कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है 1 बाई साइन ए। तो हम यहाँ पर कर देंगे कॉसेक ए और ये -1 लिखा है तो कर देते हैं -1 बाई 1 बाई साइन ए, यहाँ पर भी हो जाएगा कॉसेक ए के इक्वल स्टूडेंट्स, और बचा है +1 तो ये हो जाएगा +1। अब देखिए क्लास हमारा ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका है, क्योंकि हमें प्रूव करना था कॉसेक ए -1 बाई कॉसेक ए +1, और यहाँ पर देख लीजिए आ गया है कॉसेक ए -1 अपन कॉसेक ए +1, और जो कि होता है प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। ओके क्लास, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, लेकर हमें आना है कॉट थीटा। हमें कॉट थीटा प्रूव करना है क्लास। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और हमें प्रूव करना है कि ये टोटल जो हमारा है कॉट थीटा के इक्वल है। तो चलिए क्लास हम करते हैं इसे प्रूव। अगर हमारा 1 लिखा है हम इसे 1 लिख लें, और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है स्टूडेंट्स, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम उठा लाते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा हमारा माइनस में है। और उसके बाद क्लास कॉस थीटा को इसकी जगह भेज देते, तो जैसे लिखा है प्लस कॉस थीटा तो प्लस कॉस थीटा कर देते, क्योंकि कुछ गलत नहीं है, हमने सिर्फ उनका स्थान चेंज किया है स्टूडेंट्स। और बाई साइन थीटा है वैसे लिखा रहने दो, प्लस जो जैसा है वैसा लिखा रहने देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, कोई छेड़खानी नहीं। तो आगे अगर देखें तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा क्लास, कास स्क्वायर थीटा के, क्योंकि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा पक्षांतर करने पर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा रख देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके बाद हम क्या करें क्लास, कॉस स्क्वायर थीटा है तो हमारा कॉमन कितना है, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा, दोनों में कॉमन है,
तो यहाँ पर बचेगा कितना क्लास, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए एक कॉस तो बच गया क्योंकि एक ही कॉस कॉमन लिया गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉस था, इसका मतलब 1 हमारा यहाँ पर बचेगा। फिर भाई साइन थीटा इसमें भी है, साइन थीटा इसमें भी क्लास, तो हम चलो साइन थीटा कर लेते हैं कॉमन। साइन थीटा कॉमन हो गया, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्लास अगर हम देखें तो ये हमारा कॉस थीटा प्लस 1 है, ये हमारा 1 प्लस कॉस थीटा है। तो फिर ध्यान से देखिएगा क्लास, ये कॉस थीटा भी प्लस में है और ये 1 भी प्लस में है, ये 1 भी प्लस में है और ये कॉस थीटा भी प्लस में है। इसका मतलब क्लास ये दोनों एक ही है, चाहे कॉस थीटा प्लस 1 बोलो चाहे 1 प्लस कॉस थीटा बोलो, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल। तो क्लास हमारा बच जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सो स्टूडेंट वी नो दैट, हम जानते हैं कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो होता है, हमारे पास फॉर्मूला है कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये हमारा फार्मूला है, हमारा सूत्र है, जिसका यूज अगर हम करें तो हमारा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉट थीटा के। ये भी क्वेश्चन हमारा सिद्ध हुआ क्लास। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसमें सुधार करेंगे और आपको और अच्छे से समझाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।